लेट्स माइक बयानबाजी। यह है लेट्स माइक बयानबाजी। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ अहम बयान। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों की आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने में गहरी दिलचस्पी है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होगी और आर्थिक और रणनीतिक सहयोग कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. The Indian diaspora in the United States has contributed enormously to American society across technology, academia, medicine, entrepreneurship, and public service. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge. Secretary Rubio, Ambassador, friends, it is widely recognized that the world is now in an era of transition. This actually makes the case for our relationship even stronger. Mutuality of benefits will certainly advance our cooperation. Both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices. Our many convergences make us effective strategic partners in multiple domains. वहीं दूसरी ओर भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी पत्नी जेनेट डी रूबियो के साथ ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान उन्होंने ताजमहल की खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व की जमकर तारीफ की। मार्को रूबियो ने ताजमहल की यात्रा को खास अनुभव बताते हुए कहा कि वे पहले कभी ताजमहल नहीं गए थे और उन्हें सिर्फ न्यू जर्सी वाले ताजमहल के बारे में जानकारी थी। उन्होंने कहा कि ताजमहल दुनिया के अजूबों में से एक है और किसी भी देश की यात्रा के दौरान वहां की संस्कृति और विरासत का सम्मान करना बेहद जरूरी होता है। I never been there. I heard the only one I ever knew about was the one in New Jersey that the president used to have. But no, look, it's one of the wonders of the world. I think it's important to show respect to the culture of the countries that you visit. We have a gap in our schedule because the Quad meeting couldn't happen until tomorrow. So it was a good opportunity to see some of the cultural sites here and pay respect to this country and there's so much to see here and it's such a big country with a lot of diversity and a tremendous history. So it'll be a good opportunity to see something that is iconic for the country. Okay? Thanks very much. बयानबाजी में आगे बात करते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने गृह जिले भरतपुर के दौरे पर हैं, लेकिन उन्हें प्रदेश भर में योजना की जमीनी हकीकत भी देखनी चाहिए। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि महिला अधिकारिता विभाग द्वारा भेजी गई 2546 से अधिक फाइलें बैंकों में लंबित पड़ी हैं और कई बड़े बैंकों ने अब तक एक भी महिला का लोन नहीं दिया। गहलोत ने सरकार से बैंकों की जवाबदेही तय कर महिलाओं को राहत देने की मांग की है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित गिरल लिग्नाइट माइंस को लेकर चल रहा श्रमिक आंदोलन में रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में मजदूर लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे के दौरान श्रमिक और रविंद्र सिंह भाटी ने खून से पत्र लिखकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांटने के बजाय उनकी पीड़ा और संघर्ष को समझने की जरूरत है। आज तारीख मीना मजदूर जो है वो अपनी मेहनत करे, आप जीवन यापन करे, उना जाति धर्म रे आधार माथे तोड़नु बंद करो। उरी पीड़ा ना सुनने री जरूरत है, उरे दुख और दर्द ना समझने री जरूरत है, न कि तोड़े करे पेल अंग्रेज था डिवाइड एंड रूल भी पॉलिटिक्स करता।
फूट डालो राज करोरी आज रे तारीख रे मीना भी ये तरीके मीना मजदूराना कमजोर करन रो हर संभव प्रयास है पर मजदूर आप रे वाजिब हक और अधिकार वास्ते लड़ाई। बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जनता को इसकी जानकारी नहीं दी गई और नतीजों के बाद लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। ईंधन महंगा होने से रोजमर्रा की सभी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन सरकार महंगाई को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। युद्ध है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में, तब तो सरकार ने इसकी भनक लगने नहीं दी। अब चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार डेली कितनी बार तो पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गए हैं, एवरी डे रोज बढ़ रहे हैं। आज फिर बढ़ोतरी करी है। तो ये जो जनता पे बोझ डालना था, अगर पहले पता के करते तो क्या दिक्कत आती। लेकिन चुनाव के समय भाषण देना, अब कह रहे हैं कि बचत करनी है, खाने के तेल में कमी करनी है, सोना नहीं खरीदना, और पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से चौतरफा महंगाई बढ़ती है। जब दाम बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के, तो खाने के पदार्थ हो या कोई भी चीज महंगी हो जाती है। तो महंगाई पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और मुझे लगता है कि सरकार का एक ही मात्र एजेंडा है कि चुनाव जीतें, विपक्ष को प्रताड़ित करें, विपक्षी लोगों को बदनाम करें। और खुद में जो अभी पेपर लीक हुआ नीट का, उसमें सरकार ने क्या किया, एक बार फिर जांच सीबीआई को दे दी है। लगातार तीसरी बार नीट का पेपर लीक हुआ है, 24 में, 25 में, 26 में, और ये जब पकड़ा जाता है तब कैंसिल करते हैं। ऐसे कितने पेपर हुए होंगे जिनमें नकल हुई होगी, लीक हुआ होगा, लेकिन कैंसिल नहीं किया। आज भी सिर्फ सीबीआई को जांच देने से सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। अगर वास्तव में उन्हें युवाओं की चिंता हो, नौजवानों की फिक्र हो, तो कुछ कारगर कदम उठाएं, जिम्मेदारी तय करें, लोगों को बर्खास्त करें, इस्तीफा लें। वो सरकार करने को तैयार नहीं है। 22 लाख लोगों ने पेपर दिया था, इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। कल मैं झुंझुनू गया था, वहाँ एक गरीब दलित परिवार के बच्चे ने आत्महत्या की है। ऐसे अनेक प्रकरण सामने आ रहे हैं। इस सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सत्ता से प्रेम है, एन कैन प्रकेन सत्ता में रहना है, और जनता पे जो त्रासदी हो रही है आज, महंगाई, बेरोजगारी, कोई चिंता सरकार को नहीं है। तो हमारी पूरी पार्टी, पूरा विपक्ष एकजुट है। हम लगातार आंदोलन करेंगे राजस्थान समेत पूरे प्रदेश और देश में, ताकि इनकी आंख खोलें, ताकि ये बचे कार्यकाल में जनता की भलाई के। बयानबाजी में आगे बात करते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ती दामों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है। बीजेपी किस तरह लोगों को लूट रही है, इस पर भी चर्चा हुई है। Lots of discussion across Karnataka and India on prices of petrol and diesel and how Modi government and the BJP is looting the people. Sir, there is any discussion on Rajya Sabha election, sir? Sir, Rajya Sabha election. That time given I forgot. Sir, Rajya Sabha election. We'll tell you whenever. Sir, Surjewala sir. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ईंधन बचत और सार्वजनिक जागरूकता अभियान को लेकर कहा कि मैंने भी अपनी काफिले की गाड़ियों की संख्या कम की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं ने भी इस पहल को अपनाया ताकि देश हित में ईंधन की खपत कम की जा सके। मैं आज भी अपनी 3 गाड़ियों के काफिले में आया हूँ। हालांकि मेरे साथ भी लोग चलने के लिए तैयार होते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। और ये अभियान देश के हित में है कि आखिर हमें तो एक ही गाड़ी पर चलना होता है। ये बात अलग है कि पुलिस का कुछ एक अपना दायित्व होता है, वो हमारे साथ एक गाड़ी आके एक पीछे लगा लेते हैं, वरना तो अगर अकेली गाड़ी में हम चले तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रोटोकॉल है, उस नाते से प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गाड़ियों का काफिला कम कर दिया है, होम मिनिस्टर ने कम कर दिया है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने कम कर दिया है। सब लोग इसमें से प्रेरणा ले रहे हैं और कुछ दिन के बाद इस अपील का जो असर होगा, तो लोग भी इसको जो पालन करने लगेंगे तो बहुत बड़ा एक असर होगा। हमारी विदेशी मुद्रा वो बचेगी, देश की जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने न केवल तेल के लिए कहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि सोना जो है वो भी देशों से कम मंगाओ, उसके ऊपर अलग से एक्साइज ड्यूटी लगाई है। जो चीजें विदेशी मुद्रा को खपत करती हैं वो कम की जाए, हमारा विदेशी मुद्रा का खजाना भंडार बढ़ेगा तो हम देश में काफी चीजों को सुधार सकते हैं। अभी तेल में भी बहुत बड़ी मात्रा में और विदेशी मुद्रा खपत होती है, तो वो कैसे बचे,
देश के हित के लिए सब काम जो अपील होगी उसको पूरा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने फाल्टा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि जनता ने टीएमसी की भय, हिंसा और धमकी की राजनीति को नकार दिया है। लोगों ने भाजपा को समर्थन देकर बदलाव का संदेश दिया है। कि जनता ने साफ कर दिया कि बंगाल अब तृणमूल के भय, धमकी, जिहाद और हिंसा की राजनीति को स्वीकार करने वाला नहीं है। लोकतंत्र की इस ऐतिहासिक जीत ने ममता बनर्जी की निर्ममता वाली दमनकारी मीडिया सिंडिकेट मॉडल को करारा जवाब दिया है। जिस सीट को टीएमसी अपना अभेद्य किला मानती थी, जनता ने अपने प्रचंड समर्थन देकर साबित कर दिया कि बंगाल में परिवर्तन की लहर नहीं, सुनामी चल चुकी है और तुष्टीकरण की राजनीति दम तोड़ रही है। फाल्टा उपचुनाव का परिणाम यह संदेश देता है, जनता अब भय मुक्त मतदान चाहती है और कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले, धमकियां, प्रशासनिक दबाव के बावजूद जनता ने लोकतंत्र को झंडा बुलंद किया है और ये बंगाल का परिवर्तन इस सदी का सबसे बड़ा परिवर्तन है। दूसरा ऐसा स्टेट होगा जहां किस तरीके के कैंप्स भी होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को गंगा दशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश भर में जल संरक्षण को लेकर सरकार लगातार अभियान चला रही है। गुड़ी पड़वा से 30 जून तक गांव, पंचायत, तहसील और जिलों में कई काम किए जा रहे हैं। आज गंगा दशमी की बधाई पूरे प्रदेश में एक साथ हर 55 जिलों में, हर तहसील में, हर विधानसभा में, हर गांव, पंचायत और हर एक जगह जलगंगा संरक्षण के कई सारे काम भी हमारी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लगभग गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक ये लगातार काम चल रहे हैं और आज यहाँ भोपाल में वक्फ बोर्ड के माध्यम से सभी बच्चे बच्चियों को वक्फ बोर्ड की छात्रवृत्ति देने का काम भी किया है। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। ऐसे में हमारे वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी बच्चे बच्ची पढ़े आगे बढ़े, उन सब के लिए भी सरकार चिंता कर रही। यहाँ से मैं धार जाने वाला हूँ, जहाँ पर भी जलगंगा संरक्षण अभियान के कई कार्यक्रम है, लोकार्पण भूमि पूजन भी है, हमारा ट्राइबल का बेल्ट भी है। और ऐसे समय में जब हम आज अपने विकास के कामों की तरफ देखते हैं तो और उत्साह के उमंग के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बंगाल में टीएमसी में पार्टी कमजोर होती जा रही है। भाजपा को लेकर जनता के बीच उत्साह बढ़ रहा है और लोग बदलाव चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंगाल के लोगों के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम किया जाएगा। देखिए, वहाँ पे फलता का टीएमसी का उम्मीदवार था, बोला पुष्पा झुकेगा नहीं। अब हो गया पुष्पा लड़ेगा नहीं, वो तो लड़ने से ही भाग रहा था, चौथे नंबर पे चला गया। टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। तृणमूल कांग्रेस समाप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। जनता में बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से पश्चिम बंगाल में आई है, पूरे देश दुनिया में संदेश गया है। बड़ी तादाद में वहाँ इन्वेस्टर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पहुँच रही है। लोगों को लग रहा है कि अब उद्योग और रोजगार वहाँ बहुत होगा और पश्चिम बंगाल जो सपना बंगाल के लोगों ने देखा है उसको मोदी जी पूरा करवाएंगे। बकरीद पे बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स मेक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स मेक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.